प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 70 क्वेश्चन किए थे। आज हम 18 क्वेश्चन को करते हैं और आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो पैसो स्क्रीन पर दिया है 18 क्वेश्चन। यदि x का 15%, क्या बोला पैसो? यदि x का मतलब क्या होता है पैसो? मल्टीप्लाई 15%। परसेंट का मतलब क्या होता है पैसो? परसेंट को जब हटाना है तो नीचे कितना आ जाता है? बटे में 100 बाई के 20% के समान है। तो पहले तो समान का मतलब क्या होता है कि इक्वल है, बराबर है। बाई के तो का मतलब क्या होता है पैसों? मल्टीप्लाई 20%। तो परसेंट को फिर हटाएंगे पैसे तो कितना आएगा नीचे? बटे में 100। तो 100 से 100 डिवाइड कर देंगे और 15 और 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 तिया 15, 5 चौको 20। तो पैसे तो ये कितना बचेगा? 3x इक्वल 4 बाय x बटे बाय 4 ही रहेगा, नीचे 3 आ जाएगा। तो x बराबर 4, बाय बराबर 3। तो प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा था x अनुपात बाय का मान बताएं। तो पहले तो x का मान 4, बाय का मान 3। तो x अनुपात बाय का मान होगा 4:3। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 क्वेश्चन में दिया है यदि p प्लस क्यू का 20%। तो बस तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि p प्लस क्यू का मतलब क्या होता है बस तो मल्टीप्लाई 20%। परसेंट को हटाएंगे कितना आ जाएगा? बटे में 100। आगे बोला है p माइनस क्यू के 40% के समान है। तो पैसों समान का मतलब क्या होता है? बराबर, इक्वल। तो यहाँ 100 से 100 को डिवाइड कर देंगे, 20 दूनी 40। तो पैस तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40। तो पैस तो यहाँ देखने में आया है p प्लस क्यू इक्वल p माइनस क्यू 2। तो प्यारे दोस्तों, p प्लस, तो हमें क्या करेंगे यहाँ पर? p प्लस क्यू बटे में p माइनस क्यू लाएंगे तो p माइनस क्यू इक्वल 2 बटे 1। तो पैस तो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू का मान आ चुका। अब आप सवाल में पूछा था प्यारे दोस्तों p अनुपात q का मान बताएं। तो प्यारे दोस्तों, जब कभी भी अभी p प्लस क्यू या p प्लस में और माइनस में अगर दो क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक बार दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ देंगे, चाहे x यहाँ x होती या y होती, कोई उससे मतलब नहीं है। तो है ना, तो दोनों को एक बार जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 रे क्या होता है पैस? तो अगर मान देखेंगे यहाँ तो p एक बार जोड़ देंगे तो 2 रे कितना होता है? 3 और 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि आपको p और q दो कोई राशियां हैं। इसी प्रकार जब घटाएंगे इसका p माइनस क्यू का मान निकालेंगे, q का मान निकालेंगे। अभी ये p का मान आ गया, जब q का मान निकालेंगे तो दोनों को घटा देंगे और 2 से भाग देंगे। 2 में से एक जाके पास तो कितना बचेगा? 1 और 2 से भाग देंगे तो 1/2। तो क्या है प्यारे दोस्तों, क्या है ये? समान इक्वल है, तो कितना आ जाएगा? 3:1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 3:1। p अनुपात q का आंसर जी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर होगा पहला। आगे पढ़ते पैस तो क्वेश्चन नंबर 20। पैस तो क्वेश्चन नंबर 20। स्क्रीन पर दिया है
दो संख्याओं का योग 520 है, दो संख्याओं का योग 520 है। तो प्यारे दोस्तों, दो मैंने कुछ संख्या ले ली, उनका बोला योग 520 है। यदि बड़ी संख्या को 4% बढ़ाया जाए तथा छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाए, तो प्यारे तो मैंने अब बोला है एक बड़ी संख्या, तो मैंने एक बिग यानी बड़ी संख्या ले ली और एक स्मॉल यानी छोटी संख्या ले ली। ठीक है, तो बोला है कि बड़ी संख्या और उनका बड़ी संख्या को 4% घटाया जाए। तो पैसों जब भी घटाने बढ़ाने की बात आती है तो हम संख्या कितने लेते हैं, 100% पे कहते हैं। तो क्या बड़ी संख्या को 4% घटाया जाए तो पैसे तो 100 में से 4 घटा दें, कितने बचेगी, 96% बचेगी, 96%। और आगे बोला है कि छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाए, तो पैसे तो 100% तो पहले से इक्वल लेते हैं हम, तो 12 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगी, 112%। तो प्यारे दोस्तों, परसेंट को नीचे हटाते हैं तो नीचे कितना आता है, 100। यहां भी परसेंट को हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 100। तो प्यारे तो ये आपकी बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई। तो 100 से प्यारे तो 100 कट जाएंगे, दोनों इक्वल है दोनों को, तो आपको 96 बिग बड़ी संख्या आ गई, 112 स्मॉल छोटी आ गई। तो प्यारे दोस्तों, हम क्या करते हैं, B/S, यहां इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, 16 6 96, 16 7 112। तो प्यारे दोस्तों 16 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अनुपात आएगा 7/6 आ जाएगा। तो प्यारे तो बड़ी संख्या आपकी 7 हो गई, स्मॉल संख्या 6 होगी। बट आगे बोला था सवाल में कि स्मॉल और बड़ी दोनों संख्याओं का योग 520 है। कितना बोला था प्यारे तो, दोनों संख्याओं का योग 520 है। तो प्यारे तो दोनों को जोड़ दूं, ऐड कर लूंगा, 7 और 6 कितना होता है प्यारे तो 13, कितना होता है 13। यहां तो प्यारे तो 13 आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 520। तो 13 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा प्यारे तो 520। तो हम 1 यूनिट बराबर ज्ञात करेंगे, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 0 का 0। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया प्यारे तो 40। तो आपसे पूछिए सवाल में तो संख्या होंगी, तो वैसे संख्या पूछिए प्यारे तो, क्या संख्या बताएं। तो प्यारे तो संख्या ज्ञात करें हम, B बराबर कितना लिखा 7, S बराबर कितना लिखा है 6। तो प्यारे तो 40 में हम मल्टीप्लाई कर 7 में 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 चौको 28। तो 280 संख्या होगी जो बड़ी होगी। स्मॉल संख्या 6 में अगर 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौको 24, 240 प्यारे तो आपकी छोटी संख्या होगी। तो आपसे उसने पूछा था कि संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या 280 होगी और छोटी संख्या 240 होगी। प्यारे तो ये आपका 20 सवाल का आंसर है। तो वैसे किसी भी क्वेश्चन को हम आराम से कर लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं प्यारे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, स्क्रीन पर दिया है 21 क्वेश्चन, पढ़िए प्यारे तो। दो संख्याओं के अनुपात में, तो प्यारे तो आपको बोला दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3। यदि छोटी संख्या के 20% को 20 जोड़ा जाए, तो प्यारे तो आगे बोला है कि छोटी संख्या, ये स्मॉल यानी छोटी संख्या है, ये बिग यानी क्या हो प्यारे तो बड़ी संख्या है। बोला गया है कि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए। तो प्यारे तो अगर मैं करता हूं कि 2 का 20% ज्ञात करूंगा तो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में ना आने से बचने के लिए क्या करें प्यारे तो, यहाँ 0 ले ले, यहाँ भी 0 ले ले, एक 0 आप बोलो और ले लूंगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से 0 डिवाइड करेंगे, दोनों संख्याओं में कॉमन चीज लेते हैं तो कोई अंतर नहीं मिलता। अब आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी। अब आपसे बोला है कि 20 का 20%, तो प्यारे तो 20 का बोला है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, तो 5 चौको 20। तो प्यारे तो 20 का 20% कितना आ गया 4, तो कितना आ गया 4।
तो प्यारे दोस्तों 20 में क्या करेंगे हम 4 जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना आएगा 4x। आगे बोला है इसी प्रकार छोटी संख्या, आगे बोला है आगे इसी प्रकार छोटी संख्या के 20 को 20 जोड़ा जाए तो बड़ी संख्या के 10% और 25 योग के बराबर है। तो प्यारे दोस्तों आगे बोला है कि बड़ी संख्या में 25%, क्या बोला है बड़ी संख्या के 10%, क्या बोला बड़ी संख्या में बोला 10% में 25 जोड़ा जाए। तो प्यारे दोस्तों 30 का 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 30 का 10%, तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो 0 से 0 काट देंगे तो कितना आएगा पैसे तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा पैसे तो 3। तो यहाँ 30 में हमारा 30 का कितना है परसेंट 10, तो 3x + 1। तो पैसे तो 3x को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे जी, 4x - 3x 20 इस साइड से ले जाएंगे तो ये माइनस में 25, तो पैसे तो 25 - 20, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो पैसे तो x बराबर कितना आ गया 5। आपसे पूछा क्या है तो छोटी संख्या होगी, प्यास तो पूछी छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन है प्यास तो a। तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम, तो 5 का मल्टीप्लाई प्यास तो यहाँ कर देंगे तो आपको छोटी संख्या पता चल जाएगी। तो 20 5 कितना होता है पैस तो 20 5 कितना होता है 100। तो छोटी संख्या क्या होगी प्यारे तो 100। ये आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं प्यास तो इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों हम कठिन से कठिन सवाल को बड़े आसान तरीके से कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसे बहुत आराम से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22। एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 3/5 की जगह 7/4 से गुणा कर दिया। पैस तो आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 3/5, तो पैस तो एक व्यक्ति से क्या बोला गया था 3/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था। एक व्यक्ति से 3/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था। 3/5 से मल्टीप्लाई करने को बोला गया। गलती से बोला गया कि 7/4 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत परिवर्तन बताएं। तो कितना बोला कि आपसे बोला गया है कि उसने 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पैस तो हम इसको पहले तो समझते हैं और फिर पेपर में करने का तरीका भी समझते हैं। दोनों तरीके से कर लेते हैं, फर्स्ट तरीके और सेकंड से। तो प्यारे दोस्तों हम क्या करेंगे तो 3/5 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया था, गलती से 7/4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो आपसे पूछा प्रतिशत में कितने परिवर्तन की त्रुटि आई। तो प्यारे दोस्तों हम तो यहाँ देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इस साइड कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इस साइड कर देंगे। तो 4 तिया 12, 7 5 35। तो प्यारे दोस्तों आपकी मूल संख्या पहले 12 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई है 35। क्योंकि आपसे 3/5 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया तो और आपने 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस कारण आपको संख्या बढ़ के 12 से कितने हो गए पैस तो 35 हो चुकी। तो कितनी बढ़ गई पैस तो 23 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई पैस संख्या 23। कितने पर 12 से, तो डिफरेंस कितने का पैस 23 बढ़ गई। कितने पर 12 पर। तो आपसे पूछा प्रतिशत परिवर्तन बताएं। तो जब किसी भी संख्या को परसेंट में बनाना होता है तो प्यारे दोस्तों मैंने बताया था उसमें आप मल्टीप्लाई कर दें 100 का। 100 का मल्टीप्लाई करने पर परसेंट में आ जाएगी। तो प्यारे दोस्तों हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 तिया 12, 4 25 100। 4 तिया 12, 4 25 100। तो प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा जी 25 3 75, 25 3 75, 25 दूनी 50 और कैरी 7, तो कितना आ जाएगा 575। 575/3। तो पैस तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 एकम 3, 2 3 9 27,
फिर 3 से काटे, 3 कम 3, 2 बचे। तो 191 सही 2/3% की क्या आएगी पैस? तो प्रतिशत परिवर्तन। तो आपसे पूछा था पहले तो प्रतिशत परिवर्तन बताएं, तो प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा पैस? तो 91 सही 2/3%। ये प्यार दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड तरीके से किस तरीके से करते हैं पैस? तो कि इस प्रकार से देखो, सेकंड से क्या बोला है? 3/5 3/5 से बोला था मल्टीप्लाई करने के लिए 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बोला है? 3/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब आपको इस सेकंड तरीके से क्या कर सकते हैं पैस? तो समान संख्या बना ले कि यहाँ 5 है, यहाँ कितना दी है? 4। तो यहाँ ऐसे करेंगे, दोनों को एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम ले लें हम, तो कितना आएगा? 20। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा पैस। तो ठीक, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 20 बनाने के लिए, तो मुझे यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पैस तो अब 20 भी और यहाँ 20 समान हो गई। तो संख्या पहले कितनी आ गई? 12। यहाँ संख्या कितनी हो गई? 35। तो 12 पहले मूल संख्या थी, अब बढ़ के कितनी हो गई? 35। तो कितना ज्यादा आई संख्या? संख्या ज्यादा आई है 23। कितने पर? 12 पर। तो आपसे बोला था परसेंट में परिवर्तन बताया पैस। तो परसेंट बनाने की 100 से क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 12, 4 25 100 मल्टीप्लाई करने पर पैस तो ये आ जाएगा 575। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 191 सही 2/3%। तो पैस तो जी आपका परसेंट परिवर्तन आएगा। तो पैस तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अच्छा से पेपर में करने का ए टाइप है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। प्यारे दोस्तों, सेकंड सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है जिस तरीके से हम कर चुके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर, क्या बोला? एक विद्यार्थी ने 3/5 के स्थान पर 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, एक विद्यार्थी से बोला गया कि 3/5 से मल्टीप्लाई करने को, गलती से किससे कर दिया? 5/3 से। तो प्यारे दोस्तों हम देखते हैं कितने प्रतिशत में परिवर्तन आया है। तो प्यारे दोस्तों हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 3 3 का 9, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 25। तो प्यारे दोस्तों आपकी जो मूल संख्या थी वो 9 थी, बट गलती से मल्टीप्लाई करने पर कितनी हो गई? वो 25। तो मूल संख्या 9 थी, 9 से बढ़ के कितनी हो गई पैस? तो 25 हो चुकी। तो प्यारे दोस्तों आपसे पूछा प्रतिशत में परिवर्तन बताएं। तो 9 से 25 होना कितनी ज्यादा बढ़ेगी पैस? तो 16। कितने पर? 9 पर। तो आपसे पूछा प्यारे दोस्तों परसेंट में परिवर्तन बताएं। तो परसेंट में परिवर्तन बताने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा परसेंट बनाने के लिए। तो इसे पैस तो डिवाइड कर देंगे। तो परसेंट में बनाने के लिए आपसे बोला गया है पैस तो हम क्या करेंगे? अब आपको देखना है, इसमें बोला गया है सवाल को 3/5 की जगह, तो हमें क्या करना है प्यारे दोस्तों? सवाल में गलती से पैस तो जी गलती हो गई, इस क्वेश्चन में गलती। सवाल में बोला है कि 5/3 से गुणा करने के लिए बोला गया था, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोला गया है एक विद्यार्थी से एक संख्या को 5/3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था, 3/5 से कर दिया। तो प्यारे दोस्तों प्रतिशत में कितना परिवर्तन आएगा? तो 5 25, 3 3 का 9। तो प्यारे दोस्तों मूल संख्या आपकी 25 थी, वो कितनी हो गई? 9। तो कितनी कम आई प्यारे दोस्तों? 16 कम आई। कितने पर? 25 पर।
तो पैस तो परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौको 100, 16 चौको 64, तो कितने परसेंट का परिवर्तन आया पैस तो परसेंट में परिवर्तन आया है आपका परिवर्तन 64%। कितना आया 64%। ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 64%। ये तो पैस तो फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप करने होते, सेकंड किस तरीके से करते हैं, आपको कोई संख्या दी है 5/3 से बोला गया मल्टीप्लाई करने के लिए सेकंड से, बट आपने गलती से 3/5 से कर दिया। कितने से कर दिया 3/5 से कर दिया। तो पैस तो यहां देख रहा हूं मैं संख्या 3 है, यहां 5 है, आधार को समान करें। तो पैस तो आधार समान करेंगे तो हम आधार समान करेंगे, यहाँ मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। तो मुझे पैस तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अंश बटे हर कोई संख्या होती है, तो जो मल्टीप्लाई हम करते हैं आधार अंश में भी करते हैं और हर में भी करते हैं। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा मुझे। तो पैस तो 25 और 3 तो 9, तो पैस तो 15 से 15 डिवाइड हो जाएगा, समान है। तो मूल संख्या 25 आ गई, आप कितनी हो गई घट के 9 हो गई। तो पैस तो कितने का परिवर्तन आई 16 का, कितने पर 25 पर। तो परसेंट बनाने के लिए पैस तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 चौको 100 और 16 चौको 64। तो पैस तो परसेंट में परिवर्तन आया 16%, 64% का, सॉरी। क्या दोस्तों